उमज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् श्रीगुरुं वैष्णवांश्च वैष्णवं श्रीरूपं श्रीगुरुं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्ण। तो धन्यवाद. मराठीतच करू, आपले हिंदी भाषिक भक्तच जॉईन झालेत. मराठीवालेच आहे, हिंदीवाले अजून कोणी नाही, तर मराठीतच करू यावेळेस. तर धन्यवाद तुम्ही जॉईन केलं. भरपूर एक मिनिट, एक कॉल येते मला. हा हरेश मृदानच राव, ते कपडा ठेवलाय मी तिथंच, धूप ठेवतो तिथं. हा, माझा 8 ते 9 क्लास आहे. मी तुम्हाला कॉल करतो 9 वाजता. आवाज 8 ते 9 क्लास आहे, तो झाला कॉल करतो. नाही, फोनवर, ते फोन आला तर मग फोनवर बोलत होतो म्हणून मग आवाज बंद केला. तर भरपूर मी आता 15 दिवस बाहेरच होतो. साऊथ इंडिया आमची ब्रह्मचारी रिट्रीट होता आणि त्यानंतर मायापूरला होता. म्हणजे साऊथ इंडियामध्ये कर्नाटकमध्ये गेलो होतो, मेलकोटे. तिथून नंतर मायापूरला गेलो आम्ही. तर तिथं पण आम्ही 7-8 दिवस समजा तिथं राहिलो. असं करून ते टोटल ट्रॅव्हलिंग सहित 15 दिवस बाहेर होतो. म्हणून मग क्लास आपण घेतले नाही. तर ठीक आहे, आजपासून पुन्हा सुरू करू. तर मागे आपण मेलकोटेची स्पेशालिटी काय प्रभूजी? मेलकोटे हरे मेलकोटे कृष्ण. रामानुजाचार्य 12 वर्ष राहिले होते तिथं. रामानुजाचार्यचा काल आविर्भाव होता. रामानुजाचार्य अभी हरिनारायण प्रभु ज्वाइन हुए, उनका भौतिक नाम डेविड यादव है, उनका वो दीक्षित भक्त है हरिनारायण प्रभु। तो अभी हिंदी में करेंगे अभी तक हम मराठी में बोल रहे थे। तो मेलकोटे रामानुजाचार्य वहां पे 12 साल रहे थे। तो रामानुजाचार्य का कल आविर्भाव था, जन्मदिन। कल मैंने क्लास भी दिया था मंदिर में उसके ऊपर। तो वो भी जो 4 प्रामाणिक आचार्य है, उनमें से एक आचार्य है जिन्होंने भक्ति के सिद्धांत को प्रस्तावित किया। उनको बहुत बार मारने का भी प्रयत्न किया। मतलब बाकी जो संत ही जैसे ही लोग कपड़े पहनते हैं, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगता है कि कोई भक्ति का प्रचार करे, उनको लगता है मायावाद का ही प्रचार होना चाहिए। तो ऐसे लोगों ने उनको मारने का भी प्रयत्न किया। तो उनका जन्म हुआ था तमिलनाडु में, लेकिन ये लोग मारने का प्रयत्न कर रहे थे, प्रचार करना भी था उनको। तो वो तमिलनाडु से मेलकोटे कर्नाटक में गए थे, 12 साल उधर रहे थे। तो उधर अलग अलग जगह पे भगवान उनको मिले, भगवान ने उनको दर्शन दिया। ऐसा मतलब भगवान ने उनको बोला कि मैं इधर जमीन के नीचे हूँ, मुझे निकालो बाहर। ऐसे अलग अलग स्थलीय है, उधर हमारा ब्रह्मचर्य रिट्रीट हुआ था। तो ये उसका महत्व है मेलकोटे धाम का। उधर नरसिंह भगवान का मूर्ति है, जहाँ पे प्रहलाद महाराज ने तपस्या किया था, वो भी है। बहुत बड़े पहाड़ के ऊपर है नरसिंह भगवान का। तो ऐसे वो मेलकोटे धाम का महत्व है, बहुत सारा है। अभी हम भगवदगीता का चर्चा करेंगे। तुमचा माइक बंद आहे प्रोजी, मी काही म्हणत आहे का? ओके, तो हम आगे बढ़ेंगे अभी। तो आज पिछले बार हम जहाँ जहाँ पे थे उस वहां से आगे लेंगे। तो ये श्लोक हमने पिछले बार लिया था,
अनन्य चिंतयन्तो माम ये जन पर्युपासते। तो ये श्लोक में भगवान क्या बोले थे वो भी हमने लिया था, फिर भी इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। जो शुद्ध भक्ति के लिए कुछ श्लोक आते हैं उसमें ये श्लोक आता है, क्योंकि उसमें बोला है अनन्य चिंतयन्तो। अनन्य चिंतयन्तो मतलब बस अनन्य भाव से भगवान का ही स्मरण करना है। हमारा भक्ति अनन्य नहीं है अभी तक, हो सकता है आपका होगा, मेरा तो नहीं है। हम इंटेलिजेंटली कन्विंस हुए हैं कि भक्ति करना चाहिए, ताकि हम नरक में नहीं जाएंगे, भक्ति करने से स्वर्ग लोक में नहीं जाएंगे, भगवान के धाम चले जाएंगे। ये हमारा इंटेलिजेंस से हमने अभी भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हमारा भौतिक भावना फिर भी है बाकी। लेकिन अनन्य चिंतयन्तो माम मतलब अनन्य भाव से, मतलब भगवान ने प्रॉमिस किया है कि भाई तुमको मैं सुख दूंगा, भक्ति करने से सुख आएगा। लेकिन अगर भगवान की इच्छा हो गई कि भाई ये लोग भगवत धाम नहीं आना चाहिए, ये इधर ही रहे, भगवत धाम में नहीं आए, भौतिक जगत में रहे, लेकिन मेरे सेवा में लगे प्रचार करते रहे, तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। प्रभु ये प्रचार करना है जब तक जीवन है तब तक, लेकिन ये जीवन के बाद हमको एक ही जन्म में भगवत धाम लेके जाओ, क्योंकि इधर बहुत दुख है ना। कभी क्या होता है, कभी क्या होता है, कभी कोरोना वायरस आता है, कभी रेसेशन आता है, जॉब चला जाता है, कभी पत्नी छोड़ के चली जाती है, कभी पति छोड़ के चला जाता है, कभी माता पिता बनते तो बच्चे घर से निकाल देते हैं, फिर बाद में आदि दैविक आदि भौतिक आदि आत्मिक बहुत तकलीफ है। उससे अच्छा है कि इस जन्म में हम भगवान की सेवा करेंगे, लेकिन अगले जन्म में हमको भगवान आप हमारे धाम, आपके धाम में लेके जाओ। तो ये फायदा है, ऐसा सोच के हम भगवान का भक्ति कर रहे हैं। लेकिन अनन्य भाव क्या है कि भगवान बोलेंगे नहीं, मेरे धाम में मत आओ, तुम उधर ही रहो भौतिक जगत में, गर्मी में गर्मी सहन करना, ठंडी में ठंडी सहन करना, लोग तुमको मारेंगे, है ना, बाकी सब तकलीफें सहन करो, लेकिन उधर मेरा नाम का प्रचार करो, भक्ति करो। तो हम बोलेंगे ये इसके लिए थोड़ी ना भक्ति कर रहे हैं। लेकिन अनन्य भाव क्या है कि भगवान जो भी बोले वो करेंगे। कि रामानुजाचार्य जैसे उनका कल आविर्भाव था, वो प्रचार कर रहे थे, इसलिए उनके जीवन में बहुत संकट आ रहे थे। तुकाराम महाराज भक्ति कर रहे थे, जीवन में बहुत संकट आ रहे थे, उन्होंने अगर भक्ति छोड़ दिया होता तो कोई संकट नहीं होता उनके जीवन में। भौतिकवादी लोग जीवन जी रहे, वैसे पैसे कमाते, शादी कर लेते, बच्चे को पाल पोसते, बड़ा करते, एंजॉय करके खत्म, मर जाते एक दिन, टेंशन नहीं था, कोई आपको मारने नहीं वाला है, आप ऐसा जीवन जी रहे तो, है कि नहीं। लेकिन भगवान के लिए उनके जीवन में बहुत तकलीफ आ रहे हैं। तो ये हो गया अनन्य भाव कि भक्ति करने की वजह से तकलीफ बहुत आ रहे हैं। अरे लहसुन प्याज छोड़ना पड़ता है, चाय भी छोड़ना पड़ता है, ड्रिंक्स छोड़ना पड़ता है, नॉनवेज छोड़ना पड़ता है ना। और ये होने के बाद भी भक्ति करना बहुत मुश्किल है। 16 माला करो, जल्दी उठो, इतना ठंडी में कभी बीमार रहते, ये वो, ये क्या है ये, है ना। इतना टॉर्चर शरीर को, हम बोलते नहीं तपस्या है, नहीं बोलते ये टॉर्चर है। तो हमारा अनन्य भाव नहीं है। और एक अनन्य भाव क्या है, वो साहजिक भगवान की तरफ उनका आकर्षण है कि भगवान हमको मारेंगे या रक्षा करेंगे, फिर भी भगवान की भक्ति करते रहेंगे, तुकाराम महाराज जैसा। वो हमारा भाव नहीं है, लेकिन ये उसके बारे में बोला जाता है कि वैसा भाव मतलब अनन्य भाव, कि हम भक्ति कर रहे, बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे, कि इतना टाइम दे रहे भक्ति के लिए, डोनेशन भी दे रहे, लेकिन हमारे जीवन में संकट ही आ रहे, तो भी हम भक्ति कंटिन्यू करेंगे, तो हो गया अनन्य भाव, है ना। भक्ति करने की वजह से संसार में भी बहुत तकलीफ आता है कि रिलेटिव बोलते हैं अरे यार शादी है आ जाओ, ये क्या है कि हम हमारे शादी में आएंगे लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, है ना, ये क्या हो गया। आपको सब खाना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई ऐसा बोलेंगे ना रिलेटिव, हम बोलेंगे नहीं नहीं वो लहसुन प्याज हम नहीं खाते तो नहीं खाते, वो बोलेंगे नहीं हमारे घर में कुछ बर्थडे है आप आओ, हम बोलेंगे नहीं लहसुन प्याज नहीं खाते, हम भक्त बन रहे, हम भक्ति करते हैं, इसमें नहीं खा सकते आप। ठीक है आ जाएंगे, थोड़ा बहुत जिसमें लहसुन प्याज नहीं उसको थोड़ा बहुत खा लेंगे आपकी खुशी के लिए, लेकिन सब कुछ नहीं खा सकते हम, थोड़ा हमारे घर के लेके आएंगे वो खाएंगे, और आपके इधर का भी थोड़ा सा खा लेंगे। तो रिलेटिव भी बोलती है यार ये क्या पागलपन है, ऐसा थोड़ी नहीं चलता है, भगवान ने किधर बोला है ना। तो फिर भी हम भक्ति करते रहते, वो हो गया फिर हमारे लिए अनन्य भाव कि नहीं, भगवान के लिए हम रिलेटिव को भी त्याग रहे हैं, पूरा नहीं त्यागा है, लेकिन उनका पूरा सुन भी नहीं रहे हैं। तो हमारे लिए एटलीस्ट अनन्य भाव का शुरुआत हो गया। लेकिन वो करेंगे तो एक दिन अनन्य भाव आ जाएगा कि हम एक दिन रिलेटिव बोलेंगे कि भाई बिना लहसुन प्याज का खा लो, हम बोलेंगे नहीं भगवान को भोग नहीं लगा है, हम हमारे घर से लेके आएंगे भोग लगा के तभी खाएंगे। तो ये अनन्य भाव की तरफ और एक कदम हो गया हमारा, है ना। और सबसे बड़ा अनन्य भाव कि भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं है तो वो करेंगे ही नहीं फिर। तो इसमें भगवान बोले कि जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य रूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, तो पूजा करना मतलब हमें अभी सबको फिर पूजा करना है क्या, क्योंकि पूजा करना है ऐसा लिखा है प्रभुपाद जी ने इधर। तो हमें लगा कि फिर घर में हमारा विग्रह होना चाहिए,
है ना? तो पूजा करना ये हमारा भाव क्या है? पूजा करना मतलब भगवान की सेवा करना। तो हमारे लिए क्या है? अभी मैं पुजारी हूँ, तो मैं मंदिर में पूजा करता हूँ। मैं पुजारी नहीं था, तो मैं पूजा नहीं करता था। तो मैं ब्रह्मचारी बन गया लेकिन भगवान की पूजा नहीं कर रहा, ये क्या हो गया प्रभु जी? ऐसा थोड़ी होता है। किसी को लगेगा ना ऐसा। तो वो पूजा मतलब वो नहीं है कि विग्रह को आपको रखना है, 2 घंटे उसमें लगना है, नहीं। वो हमारा जब गुरु ने सेवा दिया कि भाई तुमको अभी सेवा करना है, तब पूजा करना है। नहीं तो अन्यथा क्या है, घर में विग्रह नहीं रखना है ज्यादा, फोटो रखना है। फोटो का नॉर्मली कपड़े से पोंछ दिया, गीले कपड़े से थोड़ा पुष्प चढ़ा दिया, भोग लगा के खाना है, जब करना है उनके सामने करना है। ऐसा पूजा हमारे लिए अलाउड है, क्योंकि उसमें समय ज्यादा नहीं जाएगा। तो फिर हमें 16 माला करना, बाकी पुस्तक भागवतम पढ़ना, कथा प्रवचन सुनना, भगवान की सेवा में मंदिर में जाना, इसके लिए भी समय होना चाहिए। नहीं तो विग्रह है हमारे घर में, ठाकुर जी है, श्री जी का विग्रह है, ऐसे लोग बोलते हैं, भाषा बोलते हैं, है ना? तो 2 घंटा हम सेवा करते हैं, हमारे लिए पास जप करने के लिए समय नहीं, मंदिर में आने के लिए समय नहीं, है ना? जन्माष्टमी, लेकिन हमारे घर में तो ठाकुर जी है ना, तो फिर मंदिर में क्यों आना है? तो ये सब कारण है कि फिर वो भक्तों के संग से दूर हो जाते हैं, तो भगवान उससे खुश नहीं होते। भगवान कब खुश होते हैं? ये इधर लिखा है कि भाई मेरी पूजा करना है, लेकिन पूजा करना हमारे लिए क्या है? भगवान के संग में आके गुरु जो आदेश दे वो सेवा करना है। भगवान के संग में भक्तों के संग में आके गुरु बोलेंगे कि भाई तुम मंदिर में आके जप करो, तो जप करना है। भगवान अगर बोलेंगे कि ठीक है भाई तुम लोग ये सेवा करो मिल के, तो फिर उसमें पूजा है तो पूजा करो, जप है तो जप करो, प्रचार है तो प्रचार करो। यही हमारे लिए पूजा है, कि भगवान का प्रचार कर रहे, डायरेक्ट पूजा नहीं कर रहे, ओम जय जगदीश आरती धूप बत्ती पुष्प चढ़ा रहे 2 घंटा, वही नहीं। लेकिन भगवान की सेवा कैसे हो रही है? गुरु के आदेश के हिसाब से। अभी गुरु का जो प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट के हिसाब से हमें सबको सेवा बांट दिया गया, और उसके हिसाब से हम जो पूजा करेंगे वो भगवान का पूजा ही हो गया। हम जो सेवा करेंगे भगवान के हिसाब से पूजा ही हो गया। तो ये भाव है इधर, निरंतर पूजा करने का। निरंतर पूजा मतलब 24 घंटे फिर पूजा करेंगे क्या? नहीं। अलग अलग प्रकार की सेवा जो गुरु ने दिया है, उससे भगवान की हम पूजा करें। हालांकि कोई अकाउंटिंग में होगा, है ना, कोई जाके कंपनी में जॉब करता होगा लेकिन उधर लोगों को जोड़ रहा है ना, तो भी पूजा हो गया। उनकी जो आवश्यकता है मैं उन्हें पूरा करता हूँ, और जो उनके पास है उनकी मैं रक्षा करता हूँ। भगवान बोल रहे अगर आप अच्छे से भक्ति करोगे तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, है ना? तो हमें लगता है कि भाई हम भक्ति करेंगे तो फिर हमारा रक्षा कौन करेगा? पैसा नहीं होगा तो रक्षा होगा क्या? पैसा नहीं होगा तो घर में कुछ होता है क्या? घर में तो 1 किलो चावल भी फुकट में नहीं देगा कोई, पैसा नहीं होगा तो, है कि नहीं? तो फिर अनन्य भक्ति करेंगे, बस भगवान का भक्ति करते रहेंगे प्रभु जी, तो फिर हमारा कैसा होगा? तो भगवान बोल रहे तुम अगर अनन्य भक्ति करोगे तो मैं तुम्हारा पेट पालूंगा, टेंशन मत लो तुम। कैसे ना कैसे भगवान हमको बुद्धि देंगे, हमें बाहर कुछ करने की जरूरत नहीं, भगवान की भक्ति करने से हमारे घर में सब कुछ चलते रहेगा। आपको लगेगा कि अरे ये कैसे हो सकता है? ठीक है भाई, कोई कोई 1% से भी कम लोग है वो ब्रह्मचारी बन के मंदिर में रह लेते हैं, तो उनको मंदिर से खाना पीना मिल जाता है, गृहस्थ से भी ज्यादा अच्छा खाते हैं लोग, है ना? पूरन पोड़ी खाते हैं, गुलाब जामुन खाते हैं, श्रीखंड खाते हैं, रसमलाई रबड़िया वबड़िया खाते हैं। गृहस्थ को तो खाने के लिए भी नहीं मिलता है, लेकिन वो ब्रह्मचर्य के लिए, गृहस्थ के लिए थोड़ी ना है। तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको पता नहीं है, इसलिए मैं बता देता हूँ, क्योंकि बाकी के लोग आपको बताएंगे नहीं ये सब। तो हमारे मंदिर में एक विशाल प्रभु है। विशाल प्रभु कौन सी कंपनी में जॉब करते बताइए? विशाल प्रभु पता है आपको? माता जी को नहीं बताऊंगा। नेहा वायकर माता, विशाल प्रभु पता है माता जी, है ना? सिंगिंग हाँ करते हैं। विशाल। हाँ। हो विशाल तो प्रभु पता है। विशाल प्रभु के 2 बेटियां हैं। बेटी की शादी करना, दहेज देना पड़ता है, कितना पैसा कमाना पड़ेगा पता है क्या आपको? घर चलाना पड़ता है, स्कूल में जाना है, स्कूल में दाखला डालना है, सब कुछ करना है। तो कौन सी कंपनी में काम करते विशाल प्रभु? एक सुदामा प्रभु है। कौन सी कंपनी में काम करते सुदामा प्रभु? बहुत सारे भक्त है हमारे मंदिर में, जो मंदिर में सेवा करते हैं, वो कंपनी में काम नहीं करते, मंदिर में सेवा करते हैं। वो मंदिर से उनको कुछ तो मेंटेनेंस पैसे के रूप में मिल जाता है, उससे उनका घर चला लेते हैं। वो अगर कंपनी में जाएंगे तो उनको लाख से ज्यादा मिल सकते हैं। विशाल प्रभु जैसा पर्सनैलिटी है जो मंदिर में महीने में 6 लाख से भी ज्यादा कलेक्शन करके लेके आते हैं। वो अगर बाहर जॉब करेंगे तो 1 लाख रुपए महीने का तो कमाई लेंगे, फिर भी वो भगवान की सेवा कर रहे हैं, उसमें से उनको जो मेंटेनेंस मिलता है उससे वो घर चला लेते हैं। तो घर चल रहा है कि नहीं कर रहा है? कंपनी में काम किए बगैर। और पूरा सेवा क्या है? सेवा भगवान का है, तो घर चल रहा है ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोग लेबर लेबर जैसा सेवा कर रहे हैं, कुछ लोग कुकिंग में है, कुछ साफ सफाई में है।
कुछ लोग ड्राइविंग में है, कुछ लोग मेंटेनेंस में है। विशाल प्रभु, सुदाम प्रभु जैसे कुछ भक्त है, वो फंड कलेक्शन में है, प्रचार में, लेकिन चल रहा है सबका। तो ऐसा नहीं कि नहीं भक्ति करेंगे तो नहीं होगा, नहीं चल रहा है, देखो ना हो रहा है ना। और बहुत सारे लोग अभी इधर अभी आपको पता भी नहीं होगा, जैसे नागपुर में भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे एक जय कृष्ण प्रभु के जैसे, तो वो पहले जॉब पे थे, तो जॉब में जितना था उसमें उन्होंने कमाई कर लिया। उनकी दो बेटियां हैं, एक ही बेटा है, लेकिन 5-6 साल पहले ही जॉब छोड़ दिया, वॉलंटरी रिटायरमेंट, वीआरएस, और अभी कुछ नहीं करते हैं, बस मंदिर में आते हैं। अभी उनका सेवा चालू है, 8 से 9 भोग लगा रहे मंदिर में। ऐसे हफ्ते में उनका 4-5 सेवा है, 4-5 घंटे का। फिर बाकी प्रचार से करते हैं, कुछ फंड कलेक्शन रहता है, वो फंड कलेक्शन करने के लिए मदद करते हैं। जैसे रामनवमी है तो वो लेके जाएंगे, आ, वो रिसिप्ट बुक लेके जाएंगे, लोगों को बोलेंगे रामनवमी के लिए डोनेशन दो, ऐसा अलग 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 कुछ ना कुछ करेंगे, मंदिर में सेवा करेंगे और जप करेंगे। लेकिन घर चल रहा है ना, जॉब भी छोड़ने के बाद अच्छे से चल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे भक्त है ना, कि कुछ भक्त है, वो एक प्रभु जी है, आ, अरविंद गोपाल प्रभु, तो वो जॉब नहीं करते, वो तो उन्होंने जॉब छोड़ दिया। ऐसा नहीं कि वो बहुत बूढ़े हो गए जब जॉब नहीं, उनकी बेटी कुछ 20 साल की होंगी बस, उन्होंने जॉब छोड़ दिया है। वो घर में रहते, मंदिर में आके कुछ सेवा करते हैं, घर में जप करते हैं, भक्ति करते हैं, प्रचार करते, हो गया, लेकिन घर चल रहा है ना। तो ये प्रैक्टिकल है, मैं सत्ययुग में नहीं बोल रहा हूँ, या चैतन्य महाप्रभु की लीला में श्रीवास ठाकुर बोलते थे 3 बार ताली बजाएंगे, कुछ भगवान दे देंगे तो हम खाएंगे, नहीं तो मर जाएंगे, वो भी नहीं बता रहा हूँ। प्रैक्टिकल में नागपुर की स्थितियों में जिन लोगों को आप पहचान सकते हैं, ऐसे लोगों के उदाहरण नहीं है। तो वो भक्ति कर रहे हैं, बहुत समय नहीं दे रहे हैं पैसे कमाने के लिए, किधर तो कुछ जुगाड़ करके पैसा आ रहा है, लेकिन उनमें उनका जीवन चल रहा है, लेकिन पूरा समय भक्ति के लिए जा रहा है। तो ये है भगवान का प्रॉमिस जो अभी भी हो रहा है। जो भगवान के अनन्य भाव से भक्ति करते हैं, उनकी जो आवश्यकता है उन्हें मैं पूरा करता हूँ। भगवान बोल रहे मैं पूरा करता हूँ, और भगवान पूरा कर भी रहे, और जो उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ, भगवान उनकी रक्षा भी कर रहे, है ना। कोरोना में कोई भी नहीं मरा उनके घर में, पैसे नहीं थे इसलिए, कम पैसे थे इसलिए उनके घर में किसी को कोरोना हो गया, मर गया। कोरोना हुआ ही नहीं इन लोगों के घर में किसी को, है ना। और करोड़पति लोगों को होके वो मर गए। तो ये भगवान का प्रॉमिस है। तो ये शास्त्र मनगढ़ंत कुछ बातें हैं इधर उधर, लोग किसी एक भगवान की पूजा करें ताकि अच्छा जीवन जिए, इसलिए ये शास्त्र में लिखा है। ऐसा एक्चुअली होता नहीं है, लेकिन लोगों को मन बहलाने के लिए, ताकि लोग अच्छा जीवन जिए, किसी को दुख ना पहुंचाए, इसलिए शास्त्र में लिखा है कि भाई अच्छे से रहा करो। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक्चुअली होता है ना, इसलिए शास्त्र में दिया है, और अभी भी हो रहा है। तो इसमें हमने देख लिया था कि ये तात्पर्य हमने पढ़ लिया था। इसमें प्रभुपाद जी बोल रहे कि 24 घंटे कृष्ण का चिंतन। हमें 24 घंटे, 6 घंटे तो सोना पड़ेगा, 2 घंटे हमारा खाना पीना, टॉयलेट जाना, नहाना, ये वो उसमें चला जाता है, तो 8 घंटे पकड़ लीजिए, हमारा 10-12 घंटा चला गया। तो 12 घंटा रह गया, तो उसमें 12 घंटा में भी हम भगवान का चिंतन नहीं कर सकते, लेकिन 12 घंटे अलग अलग कुछ सेवाएं कर सकते हैं जिसमें भगवान का चिंतन होता है। कि 2 घंटे जप कर लिया, 2 घंटे प्रवचन सुन लिया, 4-5 घंटे से ज्यादा सेवा हो गया, है ना। कुछ पढ़ लिया 1 घंटा, और कुछ प्रचार सेवा कर लिया, किसी को कॉलिंग कर लिया, बुलाया, पूजा कर लिया, थोड़ा बहुत कुछ, ऐसे 12 घंटे हो गए, हो गया। वो सब स्मरणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, उसमें आता है। ये 9 विधा प्रोसेस अलग अलग तरीके से हम दिन भर भी करें तो भी भगवान का स्मरण ही है, बराबर है। तो ये हो गया 24 घंटे हमारे लिए स्मरण। तो 24 घंटे में जो कुछ चीज हम कर रहे हैं उसमें सोना आ गया, तो भगवान की सेवा अच्छे से हो जाए, उठने के बाद जब अच्छे से हो, पढ़ाई अच्छे से हो, तो वो भी भगवान की सेवा ही है, सोना। तो उस हिसाब से उसको 24 घंटे बोला जाता है। और अभी हम लेंगे आगे का श्लोक, उसमें 25 नंबर हमको लेना है, लेकिन 23-24 का हम तात्पर्य अनुवाद पढ़ लेते हैं। तो 23 का अनुवाद। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी पूजा करते हैं, किंतु ये त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। तो अभी भगवान क्या बोल रहे हैं, देवी देवता की पूजा की है, मतलब मेरी पूजा ही कर रहे हैं लोग, बराबर है ना। वास्तव में वो भी मेरी पूजा करते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं है, इसका अर्थ ये क्या है
कि कोई मोदी को भूख लगा है और वो मोदी को खिला रहा है, तो मोदी की सेवा होगी, बराबर है, लेकिन मोदी की डायरेक्ट सेवा होगी। अभी मोदी गवर्नमेंट है और कोई अगर गवर्नमेंट की नियम पालन कर रहा है, टैक्स दे रहा है समय पे, सिग्नल ब्रेक नहीं कर रहा है, चोरी डकैत नहीं कर रहा है, तो भी इस गवर्नमेंट का सेवा ही कर रहा है, अच्छे से टैक्स दे रहा है ना टाइम पे, बराबर है ना, बराबर है कि नहीं, समय पे टैक्स दे रहा है, चोरी नहीं कर रहा है ना। तो लेकिन जो डायरेक्ट मोदी के जो आदेश है उसको जो फॉलो करेगा वो मोदी का और प्रिय बन जाएगा। ये तो जनरल प्रिंसिपल मोरल हो गए, ये भी करना ही है। लेकिन ये देवताओं की भक्ति बोला नहीं है भगवान ने। भगवान ये क्या बोल रहे हैं, ठीक है वो भी देवता मेरे अंग है, इसलिए वो भी मेरी पूजा है, लेकिन क्या है, त्रुटिपूर्ण। तो त्रुटिपूर्ण ढंग से सेवा करना चाहिए क्या, कि आप मेरे को चपाती बनाना आता है लेकिन त्रुटिपूर्ण ढंग से बनाता हूँ, कच्चा रहता है कभी कभी, खाएंगे आप या पका हुआ ही खाएंगे। सेवा कैसा होना चाहिए, त्रुटिपूर्ण होना चाहिए, त्रुटि रहित होना चाहिए, त्रुटि रहित, है ना, उसमें फॉल्ट नहीं होना चाहिए सेवा में। तो भगवान की अगर डायरेक्ट पूजा करें तो भगवान बोलते हैं वो पूजा कंप्लीट है, पूर्ण रूप से पूजा है। और मेरी अगर देवता की पूजा कर रहे हैं तो मेरी ही पूजा है, क्योंकि वो भी मेरे अंश है, लेकिन मेरी फॉल्ट सेवा है, वो फॉल्ट युक्त, त्रुटि युक्त। तो फिर त्रुटि युक्त सेवा क्यों करना है, कंप्लीट वाला ही करेंगे ना, कच्चा क्यों खाना है, पका हुआ ही खाएंगे। तो भगवान इधर बोल रहे हैं कि भाई ठीक है, कोई गलत व्यवहार करने से अच्छा देवी देवता की पूजा करके उनके नियम फॉलो करेगा तो वो एटलीस्ट मोरल प्रिंसिपल तो भी फॉलो करेगा, इसलिए बोल रहे। लेकिन भगवान हमको प्रेरित नहीं कर रहे, क्योंकि आगे जाके भगवान बोलेंगे कि देवी देवता की पूजा करने वाले अल्प बुद्धि है, कि भाई मैंने कितनी बार बोला कि भाई मेरी पूजा करो, फिर भी देवी देवता की पूजा करते हैं, अल्प बुद्धि है। एक बार बोलते भगवान की मूढ़ा है, मूर्ख है, मतलब भगवान नहीं चाहते कि हम देवी देवता की पूजा करें, है ना, ऐसा। अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानान्ति तत्त्वनाश तत्व वतन्ति ते। तो तत्वेन अत चवन्ति ते। तो भगवान बोले मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ, अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। तो भगवान बोल रहे मैं ही क्या हूँ, एकमात्र भोक्ता और स्वामी हूँ। तो जो भोक्ता और स्वामी है उनकी पूजा करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग देवी देवता की पूजा करते हैं। इधर भगवान इनडायरेक्टली वो भी बोल रहे हैं, अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को पहचान नहीं पाते वे नीचे गिर जाते हैं। वो भगवान की पूजा नहीं करते, किसी और की पूजा करते, मतलब भगवान इधर बोल रहे कि वो नीचे गिर गए। इसलिए भगवान फिर आगे बताते हैं, ये श्लोक हमको अभी लेना है, कि भगवान बोलते हैं यान्ति देवव्रता देवान। तो इसमें भगवान बोल रहे किसका पूजा करने से क्या फायदा होता है। भगवान तो सबसे बड़ा बोल चुके हैं चौथे अध्याय में, ये हमारा 9वां अध्याय चालू है। भगवान बोले कि मेरे धाम में आना ये सबसे बड़ा जीवन का लक्ष्य है, क्योंकि उधर आने के बाद वैकुंठ, वहां पे दुख नहीं है। तो उसका एडवर्टाइज कर रहे भगवान इसमें। यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजिनोऽपि माम। तो भगवान इधर क्या बोल रहे हैं कि जो देवताओं की पूजा करते हैं, है ना, उनका उनको क्या फल मिलेगा। जो देवता की पूजा करते हैं वो देवताओं के बीच जन्म लेंगे, मतलब क्या है, देवता के घर चले जाएंगे, मतलब स्वर्गलोक में जन्म लेंगे। देव देवता की पूजा करने से स्वर्गलोक में जाता है, ठीक है। उसका फायदा क्या है कि उधर अप्सराएं मिलती है, जो भी पुरुष स्त्रियां उधर पुरुष बन के जाएंगे, क्योंकि गारंटी नहीं है इधर के पुरुष उधर स्त्रियां बन गई तो गारंटी नहीं है कुछ कि उधर पुरुष ही बनेंगे सब लोग, है ना। तो लेकिन लोगों को लगता है कि भाई सब लोग उधर पुरुष ही बनेंगे और उधर अप्सराओं के साथ भोग करेंगे, है ना। उधर बहुत अच्छा हाई क्वालिटी खाना मिलता है, लंबा जीवन रहता है, बीमारियां नहीं होती है, इसलिए लोगों की इच्छा है कि उधर जाके जीवन जिए। लेकिन एक दिन उधर भी मरना ही है, ये लोगों को समझ में नहीं आता है, क्योंकि उनको इस्कॉन जैसे लोग बताते नहीं, है ना, या इस्कॉन वाले लोग बताते उनको सुनना नहीं है, वो आते ही नहीं मंदिर में, वो बोलते हमको कुछ लेना देना नहीं। इस्कॉन वाले इस कृष्ण की पूजा करो बोलते हम नहीं करेंगे, हम सबकी पूजा करेंगे, कृष्ण की भी करेंगे, जन्माष्टमी आएंगे तो कृष्ण की करेंगे, बाकी लोगों की भी करेंगे, हमको स्वर्ग जाना है। लेकिन स्वर्ग से ऊंचा है वैकुंठ, ये उनको समझ में नहीं आता है, इसलिए वो इधर ही पड़े रहते हैं। तो जो देवता की पूजा करते हैं वो स्वर्ग लोग जाते हैं, ठीक है। जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के लोग जाते हैं, पितर लोग बोलते हैं उसको। उसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है ज्यादा, लेकिन है उधर भी जाते हैं लोग। और जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वो भूत प्रेत बन जाते हैं, अगले जीवन में वो भी भूत प्रेत बन जाएंगे,
तो अभी भूत प्रेत की उपासना करने वाले पता है आपको कोई है? तो ऐसा पता ही नहीं है ज्यादा आपको। पता है आपको कोई भूत प्रेत की उपासना करते? पता है आपको कोई? नहीं है ना, पता नहीं है। अभी कुंभ मेला हुआ था, कुछ लोग रहते थे, वो बोलते रोज एक शव लगता है खाने के लिए, भूत प्रेत के उपासक है, कवच डाल के घूमेंगे, ऐसा कुछ करेंगे। आप उज्जैन में जाएंगे, उधर भी रहते हैं, वाराणसी में जाएंगे, उधर भी रहते हैं, भूत प्रेत की तपस्या करते हैं। उनकी समाधि, उनका जो साधना का समय है वो रात को 10-11 बजे के बाद स्मशान में जाके सब तपस्या करेंगे। एक शव के बाजू में कुछ भोग लगाएंगे, दारू लगाएंगे, और कुछ आत्मा को कंट्रोल में करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वो भूत प्रेत की उपासना होती है। वो होता है, अभी भी लोग करते हैं, हमें पता नहीं है। कुछ लोग उसको लेके क्या करते हैं, पैसे कमाते हैं। बोलो किसको ब्लैक मैजिक करना है क्या? 2 लाख रुपए लूंगा, मैं ब्लैक मैजिक करूंगा। किसी को मारना है तो ब्लैक मैजिक से मार दूंगा। तुमको उसको मारना है ना, तुम मारोगे तो तुमको कोर्ट पकड़ लेगा। मैं भूत के द्वारा उसको मार दूंगा, 5 लाख या 2 लाख रुपए दे दो मेरे को। तो ब्लैक मैजिक करते हैं, उनके घर में फिर बीमारियां होती है कि कोई मर जाता है ना, समझ में नहीं आता क्यों मरे, एक एक करके सबको बीमारी होती है, घर बार लूट जाता है, पत्नी छोड़ के चली जाती है। ये सब भूत प्रेत के द्वारा ये लोग करवाते हैं, ब्लैक मैजिक। तो ये लोग, ये इसका एजुकेशन लेने वाले लोग, उसकी तपस्या करने वाले लोग, ये लोग हैं। वो भूत लोग प्रेतों की तपस्या करते हैं। तो वो लोग फिर अगले जन्म में कौन बनेंगे? वो भी भूत प्रेत ही बनेंगे। फायदा कुछ नहीं होने वाला, है ना। तो स्वर्ग स्वर्ग जाने वाले को भी फायदा नहीं है, क्योंकि उधर भी बहुत सारा तकलीफ होता है। इंद्र के देवता, इंद्र के राजा, उधर के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, उनको ही बहुत बार श्राप मिलता है। तो हम उधर जाएंगे तो सुखी रहेंगे? उनको ही कितनी बार तो राक्षस आक्रमण करते तो देव देवता को भागना पड़ता है। अभी रामनवमी आने वाला है, राम भगवान ने अवतार क्यों लिया? भक्तों को आनंद देने के लिए, ये प्रमुख उद्देश्य है। लेकिन लोग बोलते कि रावण को मारने के लिए, ये सेकेंडरी है। रावण को तो कोई भी मार सकता है। भगवान हनुमान जी को जन्म देते, हनुमान जाके भगवान कुछ कर लेते कि भाई रावण हनुमान जी की माता को ही कुछ कर लेता या मार देता, तो हनुमान गुस्से में आके रावण को मार सकते थे, क्योंकि हनुमान जी रावण से पावरफुल थे। क्योंकि रावण से पावरफुल एक व्यक्ति था, उसका नाम था वाली, और वाली से पावरफुल थे हनुमान जी। पता है आपको? ठीक है। तो रामायण कथा आप सुनिए, आज से ही आप अभी रामायण कथा सुनना शुरू कर दीजिए। मैंने 7 दिन पहले ही रामायण कथा सुनना शुरू कर दिया है। अमोघ लीला प्रभु के बहुत अच्छे रामायण है ना। आपको हंसी मजाक में पूरा रामायण बता देंगे वो। तो उनके लेक्चर सुनिए। मैं एक लिंक डाल भी दूंगा, लगे तो मुझे याद दिलाए बस। पहला लिंक डाल दूंगा, वो एक के बाद एक लेक्चर आते रहेंगे, उसको आप सुनिए। क्योंकि जो फेस्टिवल आने वाला है उसका 10 दिन पहले ही आपको प्रवचन सुनना शुरू करना है। तब आपके मन में राम जी के बारे में भावना आएगा, राम भावना। जन्माष्टमी से पहले कृष्ण भावना, गौर पूर्णिमा से पहले चैतन्य भावना, ऐसा सुनना चाहिए, है ना। वामन अवतार से पहले वामन जी की कथा, लेकिन उनका कथा छोटा छोटा रहता है। वामन अवतार, है ना, कुर्मा अवतार। लेकिन राम अवतार, गौरांग अवतार, कृष्ण अवतार, ये सबसे बड़े बड़े कथा है। तो वो 8-10 दिन पहले सुनना शुरू करने देना चाहिए। तो अभी आपके पास फिर भी समय है, और 3 दिन है आपके पास, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। ये 3 दिन आप कथाएं सुनिए, है ना। कुकिंग करते वक्त, आप बाथरूम में जा रहे, स्नान कर रहे, कपड़े धो रहे, तब भी शुरू रहना है। घर साफ सफाई कर रहे, तब भी शुरू रहना चाहिए। ऐसा भी कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन कीजिए। वो भगवान का स्मरण है और कथाएं अच्छी लगती। और सबसे बढ़िया कथा जिसमें बहुत कम नींद आता है वो राम कथा है। कोई गौरांग कथा में सो जाएगा, कृष्ण कथा में सो जाएगा, राम कथा में ज्यादा सोते नहीं लोग। भगवान राम का कृपा पता नहीं क्या है तो है ना। तो स्वर्ग लोग जाने के बाद भी भगवान राम ने रावण को मारने के लिए जन्म लिया था। क्यों? क्योंकि रावण ने सभी देवताओं को बंदी बना के रखा था, नौकर बना के रखा था। स्वर्ग लोग जाने के बाद भी ये हालत होता है, तो फिर स्वर्ग लोग फायदा है क्या? नहीं। लेकिन लोगों को समझता नहीं है। उधर जाने के बाद भी लोग मर जाएंगे एक दिन, उनका पुण्य खत्म हो जाएगा। तो जो फॉरेन में चला गया, फॉरेन में घूम रहा है, फिर रहा है, फोटो खींच रहा है, व्हाट्सएप पे डाल रहा है, उसके अकाउंट का पैसा खत्म हो गया। अभी क्या होगा? उसको वापस इंडिया में भेज देंगे। जो पुण्य कमाया है, स्वर्ग में चला गया, उसका पुण्य खत्म हो गया, क्योंकि भाई तुमने एंजॉय कर लिया अप्सराओं के साथ, इधर उधर फिरे बहुत, एरोप्लेन में, उधर की विमान में, पूरा पुण्य खत्म हो गया। अभी घर जा रहे हो, किधर? पृथ्वी पे। तो वापस उनको पृथ्वी पे आना है। तो स्वर्ग का जाने के बाद भी फायदा नहीं ज्यादा, कुछ दिनों के बाद वो छूट जाएगा। पितर लोग का भी फायदा नहीं है, क्योंकि हम पितर बन जाएंगे, हमारे जो
पोते पोतिया है वो आगे जाके अवैध स्त्री पुरुष संग 4 नियम पालन नहीं करेंगे, अभी भी नहीं कर रहे लोग, उनके पितर नरक जा रहे है ना। और हम पितर लोग चले जाएंगे, हमारे पोते पोतिया अवैध स्त्री पुरुष संग कर लेंगे, हम नरक जाएंगे, उधर से पितर गिर जाते हैं नरक में, उधर से ऐसा होता है, इसलिए बोलते पितृदोष लग गया। तो वो भी फायदा नहीं है, भूत प्रेत तो फायदा ही नहीं है, भूत प्रेत को बहुत तकलीफ होती है, शरीर नहीं है, इच्छा सब है। इसलिए सबसे बड़ा उपाय क्या है, भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं तो भगवान कृष्ण के साथ निवास करते हैं, कहा वैकुंठ में, जो शाश्वत है, आनंद का भंडार है, जहां दुख नहीं है, वहां लीलाएं होती है। ब्रह्म ज्योति जैसा नहीं है शांति शांति शांति, ब्रह्म ज्योति में शाश्वत है, आनंद नहीं है उधर, लेकिन शाश्वत है, लेकिन उधर लीलाएं कुछ नहीं है तो आनंद नहीं है, तो उधर रहने की इच्छा नहीं होती कुछ दिनों के बाद, इसलिए वो लोग भी ब्रह्म ज्योति छोड़ के फिर भौतिक जगत में आ जाते हैं। लेकिन भगवान का धाम सर्वोत्कृष्ट है, उधर एक बार चले गए, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, एक बार उधर चले जाएंगे तो वापस आने की जरूरत ही नहीं है ना। तो इसलिए भगवान का धाम जाना ये जीवन का उद्देश्य है। इस्कॉन में आने से पहले कितने लोगों को पता था कि जीवन का उद्देश्य है भगवत धाम जाना, जाऊ देवाचिया गावा, बैक होम बैक टू गॉड। बताइए, हाथ ऊपर करके बताइए कि आपको पता था इस्कॉन में आने से पहले कि जीवन का उद्देश्य है भगवत धाम जाना, आपको पता था? नहीं पता था? ओके, किसी को भी पता नहीं था, वो प्रभुपाद जी की कृपा है कि हमें ये समझ में आ गया। अभी हमारा पूरा जीवन का उद्देश्य वो है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, क्योंकि इधर कृष्ण प्रेम होगा तो भगवान के धाम में लेके जाएंगे ना भगवान, बराबर है ना। जो लड़के लड़किया के शादी होता है उनके बीच प्रेम नहीं रहता तो वो साथ में रहते क्या? नहीं, पति घर में रहता है, पत्नी छोड़ जाए, पत्नी को भेज देते, तू जा, बोलते जिसके साथ शादी करना है करो। हमको कृष्ण प्रेम नहीं हो गया तो हम कृष्ण के साथ रहेंगे भगवान के धाम में नहीं, इसलिए जब तक इधर कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त होगा तब तक भगवान के धाम भगवान लेके नहीं जाते। तो कृष्ण प्रेम ये जीवन का उद्देश्य हो जाता है ना। लेकिन ये इस्कॉन में आने के बाद ही पता चला, और उसके लिए क्या ट्रेनिंग लगता है वो भी हमें बताया जा रहा है। तो इसमें आगे बोलते हैं भगवान की चंद्र और सूर्य या अन्य लोग को लोग जाना चाहते हैं, है ना। अभी भी लोग जाना चाहते हैं कि भाई सुनीता विलियम्स 9 महीना उधर रह के आई, तो समझे कि आपको भी भेजेंगे सबको, शिवम प्रभु, प्रकाश खारटकर प्रभु, नेहा वायकर माता जी, हरिनारायण प्रभु, प्रणाली ठाकरे माता जी, सबको भेजेंगे, 6-6 महीना भेजेंगे, अलग अलग एरोस्पेस में जाएंगे हम, अकेला अकेला रहना, आपको उधर बोर हो जाएंगे। उधर दुख नहीं है, पैसा कमाना नहीं है, 700 करोड़ खर्चा किया इंडिया ने उसके ऊपर, ये जिसने भी खर्चे किया, इंडिया ने किया मुझे पता नहीं, 700 करोड़ में 700 मंदिर बन जाते इस्कॉन के, और 700 मंदिर बन जाते तो करोड़ों लोग भगवत धाम चले जाते, स्पेस में भी नहीं। वो तो 9 महीने के बाद फिर से स्पेस से वापस आ गई ना, और मरने वाली है, मरने के बाद नरक में चले जाएंगे, क्योंकि कृष्ण भावनावृत नहीं है। उधर क्या खाया, उधर जो टॉयलेट करते थे उसको प्यूरिफाई करके उसका पानी पीते थे, टॉयलेट का पानी, क्योंकि उधर तो बोरिंग करके नहीं पीते होंगे ना, पानी कहाँ से आएगा, पानी का स्टोरेज लिमिटेड रहता है। जो खाएंगे पिएंगे उसका जो निकलेगा बाहर उसको प्यूरिफाई करके उसमें से पानी निचोड़ के फिल्टर करके उसी को पीना पड़ता है। 9 महीने पानी कहाँ से आएगा, तालाब तो नहीं था स्पेस में, या बोरवेल भी नहीं था स्पेस में, बोरवेल डाला ऐसा करके, है ना, और नल भी नहीं आता था सुबह 9 बजे ऐसा करके कुछ तो ये लोग कितना भी कुछ करेंगे तो दुखी रहने वाले हैं, गलती करने वाले हैं, इसलिए अच्छा है भगवत धाम चले जाओ, वहां पे सब शुद्ध है। ये इस्कॉन में आने के बाद ही पता चला हमको। ये सब लोग को लगता है वह कितना अच्छा, ये इतना किया, उधर जाके आ गए। लोगों की इच्छा है चंद्र सूर्य पे जाने का, है ना, इधर वो बोल रहे ना चंद्रमा सूर्य अन्य लोग को जाने की इच्छा लोगों की, उधर जाके करेंगे क्या। इस सुनीता विलियम्स में एरोस्पेस में रह के जो किया ना, वो चंद्र पे जाके भी वही करना है लोगों, क्योंकि चंद्र पे तो ऑक्सीजन नहीं है, उधर पानी भी हमको मिल नहीं रहा है, खाने के लिए भी कुछ नहीं है, उधर जाके क्या करेंगे, क्या करेंगे। और अगर आपकी इच्छा है तो आप भगवान को प्रार्थना करो, अगले जीवन में आप सुनीता विलियम्स बन के 9 महीने उधर चले जाएंगे, फिर अपना ही मल मूत्र को फिल्टर करके खाया करो, है ना तो लोगों का इच्छा मतलब कुछ लॉजिक नहीं रहता है, चंद्र सूर्य पे जाना है, उधर जाके करेंगे क्या, क्योंकि उधर बहुत कुछ है। चंद्र सूर्य ये क्या है, सूर्य पे तो जा नहीं सकते हम, क्योंकि उधर चले जाएंगे तो मर जाएंगे ये देह में। चंद्र के ऊपर वातावरण जो है वो हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि हमारा पुण्य नहीं है, क्योंकि चंद्र स्वर्ग लोक का पार्ट है, उधर भी अप्सराएं ये वो बहुत सारा सब कुछ है खाने पीने का, लेकिन हमारा पुण्य नहीं तो हमको दिखेगा नहीं, बराबर है ना, हमारा पुण्य नहीं तो दिखता नहीं।
तो उधर जाके करेंगे क्या? तो इसलिए लोगों की जो इच्छा है ये पूर्ण नहीं हो सकती। इसलिए भगवत धाम ही एक उपाय है सबके लिए, क्योंकि स्वर्गलोक में भी कोई नहीं जाता है। स्वर्गलोक का क्राइटेरिया दिया है भागवतम में, एक श्लोक आता है बलि महाराज के केस में कि स्वर्गलोक में जाने के लिए क्या क्राइटेरिया है, तो बोलते काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, ये नहीं होना चाहिए। तो देव देवता की पूजा करने के बाद तो ये तो निकलता नहीं, फिर वो कैसे भगवत धाम जाएंगे, कैसे स्वर्गलोक जाएंगे बताइए? जा ही नहीं सकते, तो कोई जाता ही नहीं है, सब लोग इधर ही रहते हैं। वो बस बोलना है कि लिख दिया कोई मर गया स्वर्गवासी, तो लिखने से हो जाता है क्या कि बेटे का एडमिशन किया था आईआईटी में, लेकिन बेटा उधर कुछ किया नहीं, हम पैसा भेजते थे, बेटा उधर जाके टाइम पास किया, फेल हो गया, और फिर जब बेटा घर पे आया तो कुछ जॉब था नहीं, तो हमने हमारे बिजनेस के ऊपर बिठा दिया, लेकिन हम बताते कि बेटा हमारा आईआईटी में। होता है क्या ऐसा? शादी के कार्ड्स पे लिख दिया आईआईटी पास आउट। ऐसा नहीं होता है ना? डॉक्टर बन गया, फेल हो गया लेकिन डॉक्टर बन गया, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तो स्वर्गवासी लिखने से वो स्वर्ग में नहीं चला जाता है, और स्वर्ग में जा ही नहीं सकते, क्योंकि उसका क्राइटेरिया भी बहुत हेवी है। इसलिए भक्ति ही उपाय है हमारे पास। तो इसमें प्रभुपाद जी भी बोलते हैं कि ये जो सब अभी मैंने बताया वही प्रभुपाद जी इधर बोलते हैं, पिशाच है ना, पिशाच की पूजा करते, काला जादू उसको कहते हैं। तो काला जादू करते, दूसरे लोगों को परेशान करते हैं, उससे पैसे कमाते लोग। अनेक लोग इस काले जादू का अभ्यास करते हैं, सोचे कि अध्यात्म है, किंतु ऐसे कार्यकलाप नितांत भौतिकवादी है, ये अध्यात्म नहीं है ना? तो इसी प्रकार इसी तरह शुद्ध भक्त केवल भगवान की पूजा करके निसंदेह वैकुंठ लोक तथा कृष्ण लोक की प्राप्ति करते हैं। तो कृष्ण लोक की प्राप्ति केवल भक्तों की होने वाली है। बाकी लोग जिधर भी जाएंगे, स्वर्ग लोक में कोई जाएंगे नहीं, और गया भी तो फायदा नहीं, पितृलोक में फायदा नहीं, और पिशाच अगले जीवन में पिशाच बन जाएंगे, वो भी भूत बन जाएंगे, उससे भी फायदा नहीं। लेकिन भक्तों का जीवन सुखी जीवन, ये जीवन में भी हम सात्विक खा रहे, कोई भी नॉनवेज खाने वाला, वो खा के लोग थूकते हैं उसमें, या उनका थूक गिरता है, उसी को लोग सर्विंग करते हैं होटल में। छिपकली मर मर गया था, उसको निकाल दो बोलते, उसी को सर्विंग कर दो, वो खाते हैं लोग, है ना? आपके मोबाइल का हॉरिजेंटल ऑन करना पड़ेगा, तब हॉरिजेंटल करेंगे तो ये दिखेंगे आपको। आपका रोटेशन स्क्रीन रहता है ना, वो ऑन करेंगे तब ये जो मैं दिखा था वो दिखेगा आपको। तो हम तो शुद्ध खा रहे, तो भक्तों का जीवन बहुत सुखी है, इधर भी आनंद है, और भगवत धाम में चले जाएंगे तो आनंद ही आनंद है। ऐसा है। बाकी लोगों के जीवन में आनंद है ही नहीं। वो जो आनंद बोल बोल के कर रहे, उसमें भी वो बहुत कुछ खराबी जीवन जी रहे, और अगले जीवन का तो गारंटी है कि दुख और मिलेगा उनको, क्योंकि इस जन्म में भक्ति नहीं किया तो अगले जीवन में मनुष्य शरीर भी नहीं मिलेगा। इसलिए जो भगवान की भक्ति करते हैं और शुद्ध भक्त बनने के लिए प्रयत्न करते हैं, वो सबसे फायदेमंद है। फिर शुद्ध भक्त कृष्ण या विष्णु लोग क्यों नहीं प्राप्त कर सकता? कि जो भगवान की भक्ति करेंगे वो तो प्राप्त करेंगे ही, है ना? लेकिन जो इस श्लोक के माध्यम से यह समझना सुगम है कि जब देवता की पूजा करके कोई स्वर्ग प्राप्त करता है, तो शुद्ध भक्त क्या भगवान का विष्णु का लोक प्राप्त नहीं कर सकते क्या? नहीं कर ही सकते हैं, क्योंकि भगवान ने तो गारंटी दिया है, मैं रक्षा करूंगा, मैं शुद्ध करूंगा। उधर देवी देवता ने गारंटी नहीं दिया कि भाई कोई हमारा तपस्या करेगा, 9 दिन नवरात्र किया बिना चप्पल के, 10 दिन गणपति बिठाया, श्रावण सोमवार किया, तो मैं तुमको काम क्रोध मोद मोद मत्सर्य सबसे मुक्त कर दूंगा। ऐसा वो नहीं बोलते। वो बोलते कि तुमको जो करना है करो, लेकिन उन लोगों के बीच में वो रहते ही है। इसलिए शंकर जी के भक्त बनते लोग, बहुत सारे राक्षस भी रहते हैं, लेकिन वो राक्षस ही रहते हैं। फिर भगवान को अवतार लेना पड़ता है मारने के लिए। भक्त राक्षस बन गए और उनको मारने के लिए किसी देवी देवता ने अवतार लिया, ऐसा नहीं है। तो देवी देवता की भक्ति करने के बाद भी उनका काम क्रोध कम नहीं होता है। इसलिए गारंटी क्या है, भगवान हमारा काम क्रोध लोभ कम करेंगे, तो इस जीवन में भी सुखी हो जाएंगे और अगले जीवन में भी। और इसमें प्रभुपाद जी देखिए, निर्विशेषवादियों का तो आया ही नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी निर्विशेषवादी मायावादियों का खंडन करते, यहाँ तक कि निर्विशेषवादी भी ब्रह्म ज्योति से नीचे गिरते हैं। इसलिए कृष्ण मानव आंदोलन इस दिव्य सूचना को समूचे मानव समाज में वितरित करता है कि केवल हरे कृष्ण जाप से ही मनुष्य सिद्ध हो सकता है और भगवत धाम को वापस जा सकता है। इसका अर्थ प्रभुपाद जी इधर बोल रहे हैं कि मायावादी फिलोसॉफी भी अगर हम करेंगे और हमको लगेगा कि भाई भगवान निराकार है, तो भी हम भगवत धाम नहीं जाएंगे। वो निराकारवाद कहाँ लेके जाएगा? निराकारवादी कहाँ जाते बताइए, कहाँ जाते हैं?
ब्रह्म ज्योति। हाँ, ब्रह्म ज्योति में जाते हैं, लेकिन ब्रह्म ज्योति में भी नहीं जाते हैं लोग, क्योंकि भागवत में एक श्लोक है कि वो निराकारवादी क्या बोलते हैं, भगवान को कोई आकार नहीं। तो जिसका कोई आकार नहीं, वो भगवान का चरण हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो भगवान के चरणों में वो निरादर करते हैं कि कोई रूप नहीं होता है, तो भगवान के चरणों का अनादर कर दिया। तो इसके ऊपर एक श्लोक है भागवतम में, उसमें वो बोलते हैं, सुख सुत गोस्वामी बोलते हैं कि ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिना, तो स्तयस्त भावत अविशुद्ध बुद्धिया। तो खुद को विमुक्त मानते हैं कि हम निराकार का पूजा कर रहे हैं, मतलब हम मुक्त हो गए। लेकिन क्या बोलते हैं कि पतंति अद अस्मद युष्मद पंक अनादित युष्मद पंकजांगरे। तो बोलते कि अनादरित, अनादर कर दिया भगवान के चरण कमलों का, इसलिए क्या होता है, पतंती अधः, उनका पतन होता है। ब्रह्मज्योति में अगर चले भी गए तो पतन होता है उनका। ये श्लोक है, मतलब उधर टिकते नहीं हो, क्योंकि उधर आनंद कुछ नहीं है, तो कुछ करने के लिए नहीं है। कोरोना वायरस लग गया, फिर से आपको 3 महीने क्वारंटाइन कर दिया एक रूम में, तो कुछ अच्छा लगेगा हमको? वे कंपनी में जाने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट हमको खिला भी रहा है, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि करने के लिए कुछ भी नहीं है। घर में कितना बैठे रहेंगे? तो ब्रह्म ज्योति में करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए उन लोगों को उधर अच्छा नहीं लगता, फिर वो बोलते हैं इधर रहना ही नहीं है, फिर से हम भौतिक जगत में जीवन जिएंगे। तो ये एक श्लोक है कि पतंती अधः। दूसरा एक है कि वो जाते ही नहीं है, ये भी है, क्योंकि ब्रह्म ज्योति में जाने के लिए भी वो कुछ क्राइटेरिया रखता है, और वो लोग क्या करते हैं, इधर ही बोर हो जाते हैं ब्रह्म ज्योति करते करते, तो समाज सेवा में लग जाते हैं, इसलिए वो भी ब्रह्म ज्योति में जाते ही नहीं फिर बाद में। और निराकारवादी लोग क्या करते हैं, पहले भक्ति के नाम पे सैफरॉन कपड़े पहनेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, फिर क्या हो जाता है, 2 ठिकाणाहून जॉईन झालं तुमचं माताजी। तो निराकारवादी क्या करते हैं, पहले भक्ति, उनको हमें लगता है कि वो भी तो हिंदू ही तो है, सनातनी है, सैफरन मतलब भगवा कपड़ा पहना है, टकला है, शिखा नहीं रहता उनका। हमारा क्या है, एक जगह पे बाल है, मतलब बोलते कि एक भगवान है, भगवान कृष्ण या विष्णु क्या होता है, वो शिखा नहीं रखते, पूरा टकला रहता है उनका। वो बोलते भगवान है ही नहीं, आकार वाकार कुछ नहीं, निराकार है, तो ऐसा रहता है। लेकिन सैफरॉन कपड़े रहते, हमें लगता है वो भी हिंदू ही तो है, वो भी कृष्ण की पूजा करने जाते हैं, उनकी भी राम लक्ष्मण के विग्रह के मंदिर रहते हैं, कृष्ण की भी रहते हैं, विठल रुक्मिणी के भक्त रहते कभी कभी, लेकिन निराकार रहते हैं। वो बोलते कुछ भगवान भगवान नहीं है, हम ही भगवान बनेंगे मानेंगे। तो वो लोग ऐसा बोलते हैं बोलते हैं बोलते हैं, और कुछ दिन के बाद बोर हो जाता है ये फिलोसफी उनको। तो फिर वो बोलते कि अभी समाज सेवा करेंगे, हॉस्पिटल खोलेंगे, फ्री में लोगों का इलाज करेंगे, हम गरीब लोगों को खिलाएंगे पढ़ाएंगे, है ना, ऐसा करेंगे। और इससे भी कुछ लोगों का मन नहीं भरता, बोलते हम अभी पॉलिटिक्स में घुसेंगे, समाज को सुधारेंगे सनातन धर्म का प्रचार करके। तो यह सब क्या है, उनको वो सनातन सनातन बोलते हैं, लेकिन वो भगवान के भक्त नहीं, वो निराकार मायावादी है वो। तो उनको उसमें भी अभी अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए वो पॉलिटिक्स में घुस गए। समाज सेवा, पॉलिटिक्स, हॉस्पिटल खोलेंगे, गरीबों को अन्नदान करेंगे, इसमें घुस जाते। अभी वो जाएंगे भगवत धाम, भगवत धाम तो जा ही नहीं सकते। अभी वो जाएंगे निराकार में, निराकार में भी नहीं जाते। तो ये उसके पीछे का तात्पर्य है। तो इसमें हमारा बहुत सारा चला गया। अभी ये आखिरी श्लोक लेते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदाम भक्तिरुपरितम अश्नामि परितात्मनः। अभी इधर 2 बार भक्ति ये शब्द यूज हुआ है। भक्त्या मतलब भक्ति पूर्वक, और भक्ति उपरितम भक्ति भाव से, मतलब भक्ति पूर्वक ही जो मुझे अर्पित करता है। तो इसमें भगवान बोल रहे कि भक्ति कितना उपयुक्त है। एक ही श्लोक में 2 बार भक्ति भक्ति बोल रहे हैं कि भाई तुमको मुझे कुछ चढ़ाना है तो भक्ति से चढ़ाओ, अहंकार से मत चढ़ाओ, दिखाने के लिए मत चढ़ाओ। लोगों को दिखाने के लिए रहता है ना कि भाई हम फैन, मंदिर में फैन लगाएंगे, उनके ऊपर हमारा नाम लिखना। एक आदमी था, उसने इस्कॉन में फैन दिए थे, और वो आया देखा फैन चालू है, वो बोला फैन को बंद करो प्रभु जी। तो बोले क्यों? क्योंकि बोले उसके ऊपर हमारा नाम लिखा है कि हमारी माँ ने इस मंदिर में फैन लगाए है, और फैन चलता है तो नाम दिखता नहीं, बोलते है ना। तो ऐसा हो जाता है। कुछ लोग आते हैं, वो कुछ गुच्छ देके जाते हैं मंदिर में, और दूसरे लोग आते हैं उससे अच्छा गिफ्ट गुच्छ देके जाते हैं। तो पुराना गुच्छ हम भगवान के हाथ से निकालते हैं,
चरणों में रखते हैं। वो बोलते प्रभु जी हमारा गुच्छ क्यों नहीं चढ़ा है, बोलते चरणों में क्यों रखा है, राधा रानी के हाथ में हमारा गुच्छ होना चाहिए, हमने गुच्छ बना के दिया है। हम बोलते नहीं वो अच्छा वाला आया था इसलिए नहीं प्रभु जी हमने पहले दिया था इसलिए हमारा चढ़ना चाहिए। हो गया ना। तो ये भाव होता है कि भाई आपने गुच्छ बनाया वो अच्छा था जब तक कुछ नहीं था, लेकिन उससे अच्छा किसी ने और गुच्छ ला के दिया तो फिर भगवान को तो अच्छा चढ़ना चाहिए ना। तो अच्छा वाला चढ़ा दिया, वो बोलते वो क्यों चढ़ाया, हमारा वाला चढ़ाओ, है ना। तो ये ऐसा हो जाता है। कुछ लोग रहते हैं वो फल ला के देते हैं, तो हम हमारा क्या रहता है, हमें सुबह 5 प्रकार के फल चढ़ाना पड़ता है। तो एक साथ हम भगवान के ऊपर जो आया वो भगवान के ऊपर चढ़ा दिए, और सुबह 5 प्रकार के फल चाहिए तब नहीं रहेंगे, तब क्या करेंगे। तो हम क्या करते आज जो आता है उसमें सब कुछ नहीं चढ़ाते, और अलमारी में रखते हैं, जब जरूरत रहती है भगवान को 2 बार भोग लगता है, उसमें वैरायटी चाहिए तब वो फल भोग लगता है। वो बोलते नहीं ये अभी चढ़ा दो, मेरे सामने चढ़ा दो सब कुछ। तो ये ऐसा रहता है तो भगवान बोलते नहीं, भक्ति मतलब ये नहीं है, भक्ति मतलब जब जरूरत है उसके हिसाब से सेवा पूजा भी हो जाए, है ना। तो इधर भक्ति ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्ति में क्या बोले भगवान कि यदि कोई प्रेम तथा भक्ति से मुझे कुछ चढ़ाता है, पत्र पुष्प फल जल, है ना, तो उससे क्या होता है मैं इसे स्वीकार करता हूँ। कोई अगर अहंकार में चढ़ाएगा तो भगवान फिर भी उसको स्वीकार करते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं स्वीकार करते। इसलिए भगवान को हमको चढ़ाना चाहिए, उससे हमारा शुद्धिकरण होते रहेगा। लेकिन हमें आना है भक्ति के प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि हम भक्ति में अभी हम भक्त बने क्या, शुद्ध भक्त बने क्या, नहीं। तो फिर भगवान हम शुद्ध भक्त नहीं बने और अभी भक्त बने। पहले तो हम क्या क्या करने करते थे, 4 पाप में से कुछ ना कुछ करते थे, या 4 में से चारों भी करते होंगे कोई कोई, या 2 करते होंगे या 1 करते होंगे, लेकिन भक्ति नहीं कर रहे थे। कोई कुछ नहीं कर रहा था, 4 पाप नहीं कर रहे थे, लेकिन भक्ति नहीं कर रहे थे, बस पैसे कमाने के लिए जीवन था, एंजॉय करते थे। तो तब हमने चढ़ाया तो भगवान ने एक्सेप्ट नहीं किया क्या कि भाई हम काली के भक्त थे या शंकर के भक्त थे, लेकिन हम खुद को हिंदू बोलते थे, तो कृष्ण के मंदिर में भी जाके कभी कभी कुछ भोग लेके जाते थे, कुछ फल नारियल अगरबत्ती अगरबत्ती कुछ घुमाया होगा। तो भगवान ने एक्सेप्ट नहीं किया क्या हमारा, बताइए। किया नहीं किया, ऐसा बोल के हाथ ऊपर कीजिए। भगवान ने हमारा एक्सेप्ट ही नहीं किया कभी, बोल सकते क्या हम, नहीं भगवान ने तब भी एक्सेप्ट किया हमारा, और उसकी वजह से हमारा सुकृति बढ़ा। हमने जो भगवान को भोग लगाया, कुछ तो भगवान के लिए सेवा किया हमने, वो भगवान ने स्वीकार किया। हमारा मन गंदा होने के बाद भी, मतलब भगवान एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन भगवान इधर बोल रहे कि अभी फिर मन गंदा ही रखना है क्या, नहीं, भगवान बोलते मैं उसको एक्सेप्ट किया, इसकी वजह से तुम्हारा सुकृति बढ़ा, तुम भक्ति में आ गए, अभी तुम भक्ति से मुझे कुछ दे रहे हो। अभी हम भक्ति कर रहे हैं, अभी भक्ति से देते भगवान को, लेकिन हम शुद्ध भक्त नहीं बने, फिर भी भगवान एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन जब हम शुद्ध भक्त बनेंगे तब जब चढ़ेंगे तो भगवान प्रेम से एक्सेप्ट करेंगे। और क्या हमारा बर्थडे है, और अभी समझे कि नेहा वायकर माता जी का बर्थडे है, और नेहा वायकर माता जी को चश्मा लगा है, और उनके पास चश्मे के फ्रेम है, 2-3 प्रकार के फ्रेम है, और हम जितने भी लोग इधर ऑनलाइन में हैं हमको पता चला, और हम माता जी को चश्मा लेके चले गए। तो सबने चश्मा लिया, अभी माता जी सभी चश्मे पहनेंगी क्या, नहीं माता जी, लेकिन गिफ्ट एक्सेप्ट करेंगी, रख देंगी। लेकिन समझे कि माता जी के पुत्र या पुत्री ने कुछ गिफ्ट लेके आए, ये मैं तुम्हारे लिए लेके आई हूँ, तो माता जी अपना वाला उतारेंगी और उसको रोज पहनेंगे अभी, क्योंकि पुत्र पुत्री का प्रेम है। बराबर माता जी, ऐसे होता है ना। तो ऐसा रहता है। तो जब प्रेम से हम भगवान को चढ़ाते तो बाकी भी भगवान ने करेक्ट है एक्सेप्ट कर प्रभु। लिया, बाकी भी हमने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जो हमको बहुत प्रेम से चढ़ाया उसको हम रोज पहनेंगे, और ऐसा दिखाई भी देता है। अभी आपको पता नहीं है इसलिए मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि हम भगवान का डायरेक्ट श्रृंगार करते हैं ना, तो क्या होता है, कोई व्यक्ति रहता है भक्त ही है, वो कुछ लेके आते हैं भगवान के लिए। फॉर एग्जाम्पल अभी हम पुजारी इसलिए हमें पता है थोड़ा उसका, तो नेकलेस लेके आता है, कोई नेकलेस का सेट आता है, उसमें नेकलेस रहता है, कान की बाली रहती है, और यहाँ पे रहता है राधा रानी के लिए, कृष्ण के लिए भी वही नेकलेस हम यूज करते हैं। कुछ लोग रहते हैं ये बैंगल्स लेके आते हैं, चूड़ी, कुछ लोग रहते हैं नथनी लेके आते हैं, कुछ लोग कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स या ड्रेस स्पॉन्सर करते हैं कि जन्माष्टमी का ड्रेस, ये वो अलग अलग कुछ ना कुछ फेस्टिवल आते रहता है, जैसे रामनवमी है या हमारा बर्थडे है, तो फेस्टिवल कुछ नहीं, लेकिन हमारा बर्थडे यही फेस्टिवल है, तो हमारी तरफ से ये हमारे शादी का फेस्टिवल है,
इसलिए ये भगवान को ड्रेस। अभी होता कि ये इन लोगों ने, इन भक्तों ने भक्ति से भगवान को अर्पण किया है। तो क्या होता है, जब ये लोग भगवान का दर्शन करने आते हैं नेक्स्ट टाइम, तो कभी कभी जिनका भक्ति ज्यादा है, अभी हमें तो समझ में नहीं आता किनका भक्ति ज्यादा है, लेकिन भगवान को तो सब पता है। तो नेक्स्ट टाइम जब वो दर्शन करने के लिए आते हैं, कुछ बड़ा इवेंट है और दर्शन करने आए, भगवान उसी दिन क्या होता है, पुजारी को बोलते हैं कि आज ब्लू कलर का पहनाओ, क्योंकि वो गौर पार्षद प्रभु ने दिया था और पुजारी वो पहनाता है। पुजारी को लगता है मैंने सिलेक्ट किया आज। और आज होता है गौर पार्षद नाम की प्रभु जी, जिन्होंने भगवान को गिफ्ट किया था उनके शादी के दिन, और आज उनका बर्थडे हो, भगवान का दर्शन करने के लिए आए और वो देखता है कि भगवान ने मेरा गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया, मेरा बर्थडे है और भगवान ने मैंने दिया हुआ गिफ्ट आज पहन लिया है। ऐसा होता है। बहुत लोग बोलते हैं प्रभु जी आज ये कैसे पहना दिया है, बोलते वो पुजारी ने पहना है, बोलते आज मेरा बर्थडे ये हमने स्पॉन्सर किया था, भगवान ने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये भगवान, ये जो विग्रह है, ये कोई मिट्टी के मार्बल की विग्रह नहीं है, वो भावनात्मक रूप से हमारे साथ अभी भी आदान प्रदान करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी बाहर के व्यक्ति की इच्छा है कि आज भगवान ये ड्रेस पहनना चाहिए, और भगवान पुजारी को बोलते कि ये ड्रेस पहना। पुजारी को लगता है हमने सिलेक्ट किया कि भाई पर्दा ऐसा था, उसके ऊपर मेरा प्लानिंग था पीला पहनो, लेकिन पर्दा भी पीला, इसलिए मैं आज लाल पहना था। लेकिन लाल पहनाना ये किसी दूसरे भक्त की इच्छा थी, जो अभी पूजा भी नहीं कर रहे भगवान का, और भगवान ने उसका भक्ति एक्सेप्ट किया और लाल ड्रेस पहना दिया आज। तो ऐसा होता है, बहुत बार होता है। कोई नेकलेस लेके आता है, वो देखता है कि संडे में मैं आया और भगवान ने हमें दिया हुआ नेकलेस पहना था। ऐसा होता है, बहुत होता है। तो ये विग्रह कुछ मार्बल के नकली निर्जीव मूर्ति नहीं है, वो हमारी भावनाओं को एक्सेप्ट करते हैं, और बहुत बार होता है ऐसा। तो भगवान भक्ति से और भी ज्यादा एक्सेप्ट करते हैं, ये उसके पीछे का भाव है। ठीक है, यहाँ पे हम रुक जाते हैं। तो ये श्लोक के बारे में तो आपको पता ही है, भक्ति इसमें इंपॉर्टेंट। हम कुछ भी अर्पण करें, हम डोनेशन अर्पण करेंगे या सेवा अर्पण करते हैं या कुछ सेवा में मदद करते हैं, उसमें भक्ति सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए इतना बड़ा तात्पर्य लिखा है प्रभुपाद जी ने। तो ये इसमें भक्ति इंपॉर्टेंट है, यही भगवान को बोलना है कि भक्ति से अगर हम भगवान को कुछ अर्पण करते हैं तो भगवान उसको स्वीकार करते ही है, और ये प्रैक्टिकली होता है ना। ऐसा नहीं कि भाई शबरी माता का, है ना, शबरी थी ना, बेर खिलाए थे भगवान को, वो उनको भगवान का दर्शन करना था, बहुत भक्ति थी इसलिए उनको दर्शन दिया भगवान ने। तो भक्ति थी इसलिए दर्शन दिया, वो तब होता था प्रभु जी, अभी नहीं होता है। अभी हम कितना भी भगवान का करें, भगवान हमारे जीवन में दुख ही देता है। नहीं, अभी भी भगवान कर रहे हैं वो, और लोगों को रेसिप्रोकेट होता है, इसलिए इतने सारे लोग 16 माला करते हैं ना। नहीं तो कितना कठिन है, 2 घंटा दे सकता है क्या? फैमिली को 2 घंटा देने के लिए नहीं है, भगवान को कैसे देंगे हम, जो दिखता ही नहीं है। कठिन है ना। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भगवान अभी भी उनका कुछ ना कुछ उनको रियलाइजेशन आ रहा है, साक्षात्कार आ रहा है कि भगवान ये भक्ति से भगवान प्रसन्न हो रहे और हमारे जीवन में कुछ फायदा हो ही रहा है। ठीक है, आपके कुछ प्रश्न है तो आप पूछिए, नहीं तो हम यहाँ पे रुक जाते हैं। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न है, हरे कृष्णा। हाँ मैं हाँ पूछूं, आप आज्ञा देंगे हाँ तो। हाँ, बोलिए बोलिए। प्रभु जी जैसा कि देवी देवता के बारे में बताया आपने कि उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, हाँ जैसे मेरे घर वाले हैं, मैं अपने ऊपर से पूछता हूँ तो उनको क्या है कि हमारे यहाँ पे एक प्रथा है कि वो कुल देवी देवता जो होते हैं, कुल हम्म कुल पूज्य बोलते हैं उनको, हम्म तो उनको मानते हैं। और फिर जैसे कि मैं कृष्णा भावनामृत में आया, फिर मैं उनको बताया कि नहीं ऐसा ऐसा है, तो अभी उनको ऐसा है कि नहीं ये भी कंटिन्यू करना चाहिए, वो भी कंटिन्यू करना चाहिए। दैट टाइम उनको कैसे कन्विंस करें? ओके, माता पिता अभी तक भक्त नहीं बने हैं तो उनको उनका करने दो, और हमें क्या है, हमें प्रचार करना है, लेकिन उनको फोर्स नहीं कर सकते कि ऐसा उठा के फेंक दिया, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। उनको बोलना चाहिए, उनको फिलोसॉफी, हम एक दिन में कन्विंस नहीं हुए, हमको 1 साल लगाऊंगा, 2 साल लगे होंगे, किसी को 2 महीना लगाऊंगा। तो पहले जिस व्यक्ति के ऊपर, मतलब जिस भगवान के ऊपर हमारा विश्वास है, देवी देवता के ऊपर, तो उनको उनका भक्ति कंटिन्यू करने देना चाहिए। साथ में हमको भगवान कृष्ण का भक्ति में उनको लगाना चाहिए कि भाई इसके साथ ये भी कर लो, अभी जन्माष्टमी में उपवास कर लो, एकादशी उपवास किया करो, उससे बहुत फायदा होता है।
ये वो माला जप करो, कभी कभी एक एक माला जप करो। उनको बोल सकते देखो गणपति आरती में भी हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, तमेव माता पिता तमेव अच्युतम केशवम राम नाम, हरे राम हरे कृष्ण। तो एक बार उसमें भी करते हैं, गणपति की आरती में, देवी की आरती में, तो हम एक मंत्र किया करेंगे रोज। ऐसा करके उनको थोड़ा थोड़ा करके, तुम जिसका पूजा कर रहे हो करो, लेकिन उसके साथ ये भी करो, हरे कृष्ण महामंत्र जप करो, एकादशी व्रत पालन करना शुरू कर दो, भगवान कृष्ण की पूजा किया करो, उनको भोग लगा के खाया करो। ऑल्टर में सभी देवता के साथ कृष्ण के भगवान नहीं होंगे तो उनको लगाओ, उनको बोलो ये सभी देवताओं को आप भोग लगा के खाया करो, बिना भोग का खाया मत करो। आप कृष्ण भगवान को ही लगा रहे, ऐसा थोड़ी है, बाकी सभी देवता है ना, आपके भी भगवान को रोज खिलाएंगे नहीं तो कैसा होगा? कुल देवत को आप रोज खिला ही नहीं रहे, आप रोज खाते हैं, कुल देवत को खिलाते नहीं। ऐसा बोल के रोज भोग लगाने के लिए बोलने का, उधर कृष्ण भगवान का, राधा कृष्ण का फोटो रख देने का। अभी राधा कृष्ण का फोटो है और बाकी कुल देवता भी है, तो कुल देवता थोड़ी ना पहले खाएंगे, बोलेंगे राधा कृष्ण आप पहले खा लो, आपका हमारा प्रसाद हम खाएंगे। ऐसा करके उनको भक्ति में लगाना है। तो उसमें कृष्ण भगवान का भी मूर्ति है, शंकर पार्वती कुल देवता जो भी है, मसोबा खंडोबा इधर महाराष्ट्र में रहते हैं, है ना, गजान महाराज किसी का रहते हैं, तो वो भी है। लेकिन राधा कृष्ण है, तो जब भोग लगाएंगे तो राधा कृष्ण को ही सब लोग ऑफरिंग करेंगे, कुल देवता भी बोलेंगे राधा कृष्ण को ही पहले भोग लगाएंगे। और फिर सबको बोलने का कि ऐसा ही रोज भोग लगाने का है कुल देवता को, ऐसा बोल के उनको भक्ति में लगाना है चीटिंग करके। और थोड़े दिन प्रभु में क्या जी, होगा, कुल देवता उनको थोड़ा बुद्धि देगा कि भाई अभी बच्चे को थोड़ा सुना करो करके। प्रभु जी नहीं, बात ऐसी है कि जैसे उनको कहीं डर है कि अगर हम स्किप कर देंगे तो कुछ प्रॉब्लम आएंगी क्या, ऐसा? नहीं ना, हम कुल देवता को स्किप करने के लिए नहीं बोल रहे, हम क्या बोल रहे हैं, साथ में ये भी करो। और हम हमारे कुल देवता को रोज भोग नहीं लगाते हैं, हम खा लेते हैं, कुल देवता नाराज हो जाएंगे। अभी रोज भोग लगाना है, सुबह शाम भोग लगा के बिना खाना ही नहीं कुछ, ऐसा बोल के। उधर राधा कृष्ण का फोटो तो रहता ही है, क्योंकि हम सनातनी है अभी, है ना, नहीं, हम आत्मा है, भगवान के भक्त है, तो रहता ही है राधा कृष्ण का नॉर्मली इंडिया में। और जितने भी लोग खुद को हिंदू बोलते हैं उनके घर में राधा कृष्ण को मानते ही है, ऐसा नहीं कि मानते ही नहीं करके। एक राधा कृष्ण का फोटो नहीं होगा तो लगा दीजिए, तो भोग लगेगा तो पहले राधा कृष्ण को ही चढ़ेगा भोग, क्योंकि बाकी देवी देवता खाएंगे नहीं जब तक राधा कृष्ण उधर फोटो रूप में भी अवेलेबल है तब तक। तो हो गया, उनका देवी देवता का भी चलते रहे। उनको बोलो आप आपके कुल देवता का जैसा भक्ति करते हो उससे अच्छा करो, अभी निर्जल किया करो, कोई बात नहीं, उसके साथ बस भोग लगा के खाया करो, एक दिन हरे कृष्ण महामंत्र किया करो, एकादशी भी किया करो उसके साथ। ऐसा करके उनको चीटिंग के साथ भक्ति में लाना है। मेरे माता पिता निराकारवादी संप्रदाय से हैं, उसको बोलते हैं स्वामी, राधा स्वामी। राधा स्वामी में मेरे पिताजी उसके प्रवचक है, प्रवचन करते हैं। मेरे पिताजी ने खुद प्रवचन किया था गांव में, हमारे गांव में डेरा है, कि ये माला वाला करने से कुछ नहीं होता है, मन भटकता है बस, इसलिए माला वाला नहीं करना है। उनके इसमें रहता है सुमिरन, वो 5 मिनट करने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो कोई करता भी नहीं है। तो मेरे पिताजी ने गांव में प्रवचन दिया था, अभी मेरे पिताजी ही माला करते हैं, मेरी माँ भी माला करती है, मेरी दादी, वो तीनों भी राधा स्वामी वाले हैं। उनके इसमें जब अलाउड नहीं है, वो तीनों भी एकादशी करते हैं। पिताजी एकादशी नहीं करते, पिताजी का थोड़ा दूसरा प्रॉब्लम है पेट का, और तो माला करते हैं। और माँ माँ दादी ये एकादशी भी करते हैं और माला भी करते हैं, राधा कृष्ण को मानते हैं। घर में सबसे बड़ा जो विग्रह का फोटो है वो राधा कृष्ण का है, 4 बाय 3 फीट ऐसे। तो ये सब लोग कृष्ण भक्त ही है, थोड़ा बहुत उनको इधर उधर से हम चीटिंग करके भक्ति में लेके आएंगे, वो भक्त बन जाएंगे। बाद में फिर वो अपने देवी देवता को बोलेंगे ठीक है भाई हरे कृष्ण, है ना, ऐसा है। तो ठीक है, यहाँ पे हम रुक जाते फिर। तो आज एक हमारे नए मंदिर का कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गया है, मतलब पहले से शुरू था, लेकिन आज वो कंस्ट्रक्शन का एक बहुत बड़ा पार्ट जो कंटिन्यूस 2 दिन कंस्ट्रक्शन कंटिन्यूस, उसमें कंक्रीट भरते रहना पड़ेगा 2-3 दिन तक, कंटिन्यूस कंटिन्यूस रात दिन कंक्रीट के ट्रक आते रहेंगे, उसमें भरते रहेंगे। ऐसा वाला 2 करोड़ का कंक्रीट डालने का शुभारंभ हो चुका है सुबह 6 बजे से। तो अभी हम उधर जा रहे हैं यहाँ से निकल के। तो आपको भी अगर चाहिए तो आप जिनके कांटेक्ट में उनको फोटो भेजने के लिए बोल सकते हैं, और अगर आपके पास में है तो आप डायरेक्ट जाके देख भी सकते हैं, कल शाम तक चलेगा वो कंस्ट्रक्शन। ठीक है, हरे कृष्णा। भगवद गीता यथारूप की जय, जगद्गुरु स्वामी शिल प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। धन्यवाद आप थैंक यू सभी ब्रो, ने थैंक ज्वाइन यू किया। ब्रो। अभी इसको कंटिन्यू करेंगे, और रामनवमी के लेक्चर सुनिए आज से, मैं ग्रुप में डाल देता हूँ एक लेक्चर, उसको कंटिन्यू कीजिए आप, पहला पार्ट दूसरा पार्ट, ठीक है। हरे कृष्ण।